यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास के बीटीसी के एक्सरसाइज 1.3। थोड़ा कठिन सवाल है, यह अपरिमेय संख्या पर आधारित सवाल है। तो पहला यहाँ शब्द पहले हम सीख लेते हैं कि अपरिमेय संख्या आखिर होता क्या है। तो अपरिमेय यानी जो परिमेय न हो उसको अपरिमेय कहेंगे। तो अपरिमेय संख्या परिमेय कौन होता है? तो जितना संख्या अभी तक आप सीखे हैं 1 2 0 -1 1/2 1/3 जो भी संख्या सीखे वो सब अपरिमेय है, परिमेय है। वो सब संख्या कौन सी है? परिमेय है। अभी हम ये अपरिमेय, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी संख्या रहेगा तो उसमें रूट लगल रहेगा। तो यहाँ पर कौन संख्या हो गया? जिसका वर्गमूल नहीं निकले पूरा वो अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं या इसका परिभाषा होता है कि वैसी संख्या जिसे माने p/q यानी भिन्न के रूप में ना, p/q के रूप में न लिखा जा सके, न लिखा जा सके तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। जहाँ क्या होता है बाबू? जहाँ q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर रिटर्न है। जैसे में उदाहरण इसका आता है √2 √3 √5 √7 2√2। पाई भी अपरिमेय संख्या है, भी आई है पाई। पाई कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। 2 पाई/2 ये सब अपरिमेय संख्या है। उसके ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है क्वेश्चन, इस तरह से आएगा √2/3 सब अपरिमेय संख्या 1/√2। यानी कुल मिला के देखिए ध्यान से, सब में कहीं ना कहीं रूट लगा हुआ है। एगो में इस पाई भी अपरिमेय संख्या ETC कर देते हैं। अपरिमेय से का एक नमूने में एगो पूछता है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में, क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के सवाल हम लोग अपरिमेय संख्या पर आधारित सवाल पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन आपको आएगा पहला, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या? निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? 4 गो ऑप्शन रहेगा। पहला ऑप्शन आपको रहेगा √16 मान लेते हैं यहाँ पर 25 है। दूसरा ऑप्शन रहेगा 2/4। तीसरा ऑप्शन रहेगा √1/2। और इस तरह से चौथा आपका ऑप्शन रहेगा, चौथा ऑप्शन देते हैं 2 घटाओ √2 और कोष्टक बंद करते हैं बाहर √2। इस तरह से 4 ऑप्शन है। थोड़ा कठिन सवाल है, तो इसमें पहचानना है कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। इसका व्याख्या करें। 25 का कितना होता है? 5। तो ये रूट खत्म हो गया, तो ये हो गया परिमेय। क्या हो गया? परिमेय। उसके बाद इसमें बढ़ते हैं तो 2 का 2 ये रहेगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, कट के आ गया 1। तो 1 कौन संख्या है? परिमेय। उसके बाद रहेगा सवाल इस तरह से, यहाँ पर इसको देखते हैं। इसमें तो एक का एक तक ई जो है इस ई वाला संख्या है, तो ये सीधे हो गया अपरिमेय। क्या हो गया? ई अपरिमेय। तो यही हमारा आंसर है, उसके बाद ये क्वेश्चन है ई वाला, तो इसको हम लोग कोष्टक को हटा देंगे। तो 2 घटाओ √2 प्लस √2, तो इसे ही कट जाएगा तो आ जाएगा 2। तो ये आपका ये हो गया परिमेय संख्या, परिमेय। तो हमको क्या निकालना था? अपरिमेय संख्या। तो ये आ गया अपरिमेय। ये 1 नंबर में पूछता है 10वां में। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पहचानने वाला। और सेकेंड टाइप का क्वेश्चन भी हम सीखेंगे। क्वेश्चन हम 2 देते हैं, आप लोग दिमाग लगाइए। क्वेश्चन रहेगा निम्न में कौन अपरिमेय संख्या? निम्न में कौन, वही चीज़ अपरिमेय संख्या है? निम्न में कौन अपरिमेय संख्या? 4 ऑप्शन हम दे रहे हैं।
यहाँ पर दे रहे हैं 2, दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं 1.3, तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं √4, चौथा ऑप्शन दे रहे हैं पाई। ठीक है, इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पर ई तो परिमेय संख्या है, परिमेय है क्योंकि उसको बटा के रूप में लिखा जा सकता है। यो परिमेय है 1.3, आई 4 के वर्गमूल 2 आएगा तो यो परिमेय हो गया। और यहाँ पर पाई, तो पाई कौन संख्या होता है? अपरिमेय, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, अपरिमेय। ये हो गया आंसर। चलिए फिलहाल इतना नोट कीजिए। चलिए तो पहला सवाल देख ध्यान से। क्वेश्चन नंबर पहला कौन जी है? सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या। एक ये सवाल जब भी अपरिमेय संख्या वाला सवाल रहेगा, अपरिमेय संख्या, तो उसको हम लोग सिद्धांत पर बनाएंगे, मान कर बनाएंगे। मान लेंगे और जो चीज़ मानेंगे वो लास्ट में पूरना चाहिए, और उसका अपोजिट पूर जाएगा, उल्टा पूर गया तो वो सीधा हम मानना ही हमारा गलत हो जाएगा, तो जो रहेगा वही लिख देंगे। तो इसको देखिए हम लोग बनाते हैं। हम लोग क्या मानेंगे इसको? माना कि √5 बराबर, ये अपरिमेय तो उल्टा मानेंगे। अपरिमेय का उल्टा क्या होता है? परिमेय। क्योंकि होता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को जानते हैं हम, इसको अर्थात P/Q के रूप में लिख सकते हैं इसको, जहाँ Q बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है, अब हमको करना एक और बात होता है, और P और Q एक से कटेगा। कौन चीज़ से कटेगा? 1 से, तथा P एवं Q केवल 1 से ही कटेगा। ये हो गया हमारा शर्त। अब इस मानल वाला शर्त के अगर उल्टा मान अगर हम लोग का आ जाएगा तो हमारा मानना गलत हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बनाते हैं। अब इस सवाल में क्या करेंगे? रूट हम हटाएंगे, तो रूट हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, तो हो जाएगा 5 बराबर P²/Q²। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? Q² का मान निकालेंगे। तो जैसे Q² का मान निकालिएगा, इधर ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा P²/5। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ से हम लोग शॉर्ट संक्षेप में बना रहे हैं। किसी भी संख्या के बटा में कोई अंक रहता है तो उससे ऊपर हम लोग भाग दे सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात इसका मतलब हुआ कि मतलब 5 से P विभाज्य है, 5 से P विभाज्य है, विभाज्य को ऐसे भी कर सकते हैं, यानी 5 से P कटेगा। ठीक, 5 से P कटेगा, 5 से P क्यों जी? विभाज्य यानी कटेगा। ये अपना भाषा में बता रहे हैं। अब इस तरह से हम 5 से P कट गया, ठीक है, कट जाएगा। इसी तरह से अगर 5 से Q कट जाएगा, इसका मतलब है कि 5 से P को दोनों कट जाएगा। तो हम यही बात ला के देखते हैं। पुनः माना कि तो या दोबारा में जो मानिएगा तो पहला में जो निकला रहेगा उसका अपोजिट मानेंगे। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे? हम मानेंगे P बराबर, यहाँ 5 है तो 5M चाहे Q कुछ मान लीजिए, P मानेंगे। क्या लगता है? P कट गया इसलिए P मानेंगे, और Q कटता तो Q मानते, क्योंकि P अब हमको हटाना है। तो दोनों ओर वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर तो दोनों जैसी वर्ग कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा P², यहाँ आ जाएगा 25M²। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करते हैं। ई वाला जो है इससे हम लोग Q का मान इसमें, P का मान इसमें डालते हैं। तो इससे अगर हम P का मान निकालेंगे ना, तो इससे P का मान निकालेंगे तो P का मान निकलेगा P² का मान 5Q²। तो इसमें से मान इसमें हम डालते हैं। P² का मान क्या निकलेगा? तिरछी गुना करते 5Q²। तो यहाँ लिखेंगे 5Q²। ठीक है,
ये हो गया 25m²। यहाँ 5 से हम इसको काट देंगे तो 50 में तो कट गया, m² का मान निकालेंगे। तो m² का मान निकालिएगा तो m² बराबर हो जाएगा q² के बटा में 5। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, अर्थात q 5 से q भी कटेगा, 5 से q भी कटेगा, ठीक। लेकिन अब देखिए 5 से पी कट गया, 5 से क्यू कट गया, लेकिन हम माने हैं कि पी और क्यू केवल एक से कटेगा, माने हैं ना। तो हमारा मानना अब गलत हो गया, क्या तो 5 से कट रहा है। तो लिखेंगे जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 से कटेगा, यहाँ 5 से कट गया, जो संभव नहीं। अतः क्या लिखेंगे, हमारा मानना गलत है। अतः लिखेंगे कि हमारा मानना गलत है। तक हमारा मानना गलत है तो क्या होगा, वही बात लिख देंगे। अतः जो सवाल है हमारा √5 क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या था, परिमेय संख्या। √5 बराबर अपरिमेय संख्या ही होगा, अपरिमेय संख्या। अपना हिसाब से हम बताने का प्रयास किए, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। अपरिमेय संख्या ये लिख देंगे लास्ट में, चूंकि सिद्ध करे वाला सवाल है तो लास्ट में यहाँ प्रूव्ड लिख देंगे, PROVD। ध्यान से देखिए सवाल को। जैसे ही सवाल √5 का बना है वैसे ही किसका बनेगा, HW में लिख देते हैं। ये आप लोगों को बनाना है। √2 को इसी बनाइएगा, √3 को बनाइएगा, √7 को बनाइएगा, ठीक है। सिंगल वाला इसी बनाएंगे, इसी प्रकार बना। इससे क्या होगा, आप लोग को याद हो जाएगा, प्रकार बनाए। इसमें करना कुछ नहीं है, इसको ज़्यादातर लोग यादें कर लेता है, समझ में जिसको आ गया बहुत बढ़िया बात है। खाली हमको जहाँ जहाँ 5 है वहाँ 2 रख देंगे तो वो सवाल हमारा 2 पर बन जाएगा। उसी तरह से जहाँ जहाँ 5 है वहाँ 3 रख देंगे तो 3 पर बन जाएगा, 7 रखेंगे तो 7 पर बन जाएगा। आप लोग ट्राई कीजिएगा। अब हम लोग आगे सवाल में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करे कि क्या है क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध करे कि क्या है 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल बहुत सिंपल है। ई वाला इस टाइप का सवाल बहुत हल्का होता है, दूसरा टाइप का सवाल भारी रहेगी, पहलका वाला। इसमें वही करेंगे, माना कि 3 + 2 √5 बराबर क्या माने थे उस समय, परिमेय संख्या। तो यहाँ भी मानेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। वही सब चीज़ लिखेंगे। क्या क्या चीज़ लिखेंगे, जहाँ परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर 0 नहीं होगा। ये सब नियम है, इसको याद कर लीजिएगा, चाहे समझ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमको ना, यहाँ से इसका 2 दुश्मन है, 3 और 2, इसको हम लोग हटाते हैं तो 2 √5 लिखेंगे। यहाँ पर बराबर के बाद है P/Q, जैसे 3 होने गया तो घटाओ 3 हो जाएगा। अब इस तरह से हम फिर 2 को हटा देंगे, तो 2 को हटाएंगे तो 2 यहाँ गुना में है तो समीकरण के नियम के अनुसार ही बट्टा में आ जाएगा। तो P/Q घटाओ 3। तो आप देखिए क्या हो गया, सॉरी यहाँ पर 5 है। यहाँ पर देख रहे हैं, ये अभी सिद्ध जस्ट किया इससे पहले वाला सवाल में, तो √5 कौन सी है, अपरिमेय संख्या। तो इसको हम लिखेंगे चूंकि अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये अपरिमेय संख्या। और ये क्या है, देखिए ऊपर, ये परिमेय है। ये कौन सी है, परिमेय संख्या, ठीक। ये बहुत इजी होता है, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए अपरिमेय संख्या हमारा परिमेय संख्या के बराबर हो गया। तो याद रखिए, कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, ठीक है। किसके बराबर नहीं होती है, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो यहाँ पर चूंकि तो बराबर हो गया, तो ये तो होता ही नहीं है। तो लिखेंगे जो संभव जो है, ये नहीं लिखेंगे, जो संभव नहीं है। वही बात सब लिख देंगे। अब जो संभव नहीं है, तो संभव नहीं है तो क्या है, तो लिखेंगे हमारा मानना गलत है। अतः हमारा
मानना गलत है। तो सही क्या है, हमारा मानना गलत है। सही तो यही है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन सी है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। और लास्ट में सिद्ध करे वाला के कथी लिखे, प्रूव्ड, मतलब यही सिद्ध करना था। अब इसका अगला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग बना रहे, इसी पैटर्न पर बैठा देंगे। तीसरा का पहला बहुत सिंपल है, सब कुछ यही रहेगा। यहाँ पर हम खाली चेंज कर देते हैं, 1/√2 है, 1/√2 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/√2, 1/√2। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमको करना विशेष कुछ नहीं है। यहाँ पर खाली हम लोग यहाँ पर उलट देंगे। तो जैसे उल्टेंगे तो यहाँ हो जाएगा √2, यहाँ हो जाएगा Q/P, ठीक है। उसके बाद इतना ही पर ही बन गया, यही हो गया आपका Q/P हो गया। तो लिखेंगे चूँकि अपरिमेय संख्या है ही √2 और ये परिमेय संख्या के बराबर हो गया, तो जो संभव नहीं था हमारा माना गलत है, लास्ट में फिर चेंज कर देंगे, वही पहल का बात लिख देंगे, 1/√2, 1/√2 कौन सी हो गया आपका, 1/2 हो गया अपरिमेय संख्या। तीसरा का पहला बन गया। और इसको ध्यान से देखिए, उसके बाद तीसरा का दूसरा। तो तीसरा का दूसरा में क्या है, 7 + √5 है। फिर इसको हम लोग हटाते हैं, यहाँ लिखेंगे 7। सवाल आप लोग पूरा नोट कीजिएगा, हमारे जैसा शॉर्टकट में हटाइएगा नहीं। 7√5 है, मार्कर में चलिए, 7 + √5 है, 7√5 है। तो ये सवाल है हमारा। तो यहाँ हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ फिर वही चीज़ लिख देंगे, 7√5। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे यहाँ से 7 हटवाई तो 7 गुना में ही तो बट्टा में आ जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर √5, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर बट्टा में आ जाएगा P/7Q हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। वही सब चीज़ लिखा जाएगा। यहाँ लास्ट में फिर हम लिख देंगे 7√5, ठीक है। यह बन गया, ये दूसरा था, आप लोग पूरा नोट कीजिएगा, ठीक है। दूसरा बन गया। अब हम लोग तीसरा सवाल बनाएंगे। तो तीसरा सवाल में क्या है, ये दूसरा हो गया। तीसरा में क्या है, 6+2। तीसरा सवाल में कौन सी है, 6+, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 6+ रूट कितना है, 2 है, 6 + √2 है। तो यहाँ पर क्या होगा, वही चीज़ लिखा जाएगा, 6 + √2। यहाँ पर क्या होगा, ये √2 रहेगा, ये 6 उधर जाएगा, तो चूँकि जोड़ में है तो घटाव में हो जाएगा, ठीक है। P/Q घटाव यहाँ पर हो जाएगा 6, आप लोग सुन के भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, वही सब चीज़ लिखा जाएगा लास्ट में, फिर हम लिखेंगे 6 + √2। आप लोग पूरा सवाल उतारिएगा स्किप करके, ठीक है। बन गया सवाल।